फैसला तो जयचंद के विश्वासघात में ही जलकर भस्म हो गया। क्या गौर के आदमी इतने निर्दयी होते हैं? ये शक्तिशाली राजा के साथ इतना पशुत्व व्यवहार। पशुत्व? हरे चंद, यदि तुम उस समय होते तो कांप जाते। तुम्हारी लेखनी कुंठित हो जाती, मनुष्यता थर्रा उठती। आश्चर्य है, मैं अभी तक भी जिंदा हूँ। धरती माता ये इतना जुल्म अत्याचार देख करके भी मान बैठी है। कभी आज से घोषणा कर दो, ये माता नहीं, ये पिशाचनी है जो उसके लाडले पर अत्याचार होते रहे और ये चुपचाप देखती रही। ये पिशाचनी है। महाराज, और ये हवा जो इस समय मुझे मेरे शरीर को लगता सुख देना चाहती है, ये उस समय यह उन्माद। चुप रहो चंदो, इतना सहने के बाद भी मैं जीवित हूँ। आश्चर्य है, भयंकर रात्रि थी और ये भयंकर रात्रि हवसिल बनी हुई थी। प्रेसी संयोगता के बिना वह रात हवसिल बन गई थी। अंधकार मेरी ओर ऐसे घूर रहा था, मेरी आंखों में घुसकर। इतने में 4 मशाल आती हुई दिखाई दी। उनकी लौ इधर उधर लहरा रही थी और लग रहा था अंधकार रूपी दैत्य की ये काली जिह्वाएं मुझे जलाकर भस्म कर देंगी। उनका जो 5 आदमी थे, 4 मशाल थी और एक उनका सरदार। चंदो, मेरे यार, सरदार के हाथ में छुरा था, छुरा। और वह बोला, ऐ कैदी, तेरी आंखें निकाली जाएंगी। यह धृष्टता। मैंने कहा, अरे कैद करने के बाद भी इतना जुल्म, अरे मनुष्यता से रहना सीखो खुदा के बंदो।
मैंने कहा जान से मार डालो, लेकिन एक राजा को उसकी राजा की इज्जत से जीने दो। परंतु चंद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चुप रहे, चुप रहे। हाँ यही कहा था। उनकी इतनी हिम्मत। चंद दिल्ली और अजमेर की बाहों के संकेत से नचाने वाले इस पृथ्वीराज को ये कटु शब्द भी सुनने पड़े। यदि दिल्ली में ये शब्द बोलते तो वहीं मैं इनका, समझ गए ना? समझ गया महाराज। आज इनकी पशुत्व व्यवहार के कारण पृथ्वीराज चौहान की यह दशा। फिर उन सब ने मिल करके मुझे पकड़ लिया। मेरे हाथ जंजीरों से बंधे थे, मैं बिल्कुल असहाय था। चंदो उस समय जीवन में पहली बार, केवल पहली बार मेरी आंखों को आंसुओं से भरा पाया था। महाराज आपका गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए महाराज। चंदू मेरे सखा, हाँ महाराज। 2 गरम सूजे मेरी आंखों के सामने लाए गए। मुझे उनकी गर्मी धीरे धीरे पास आती हुई लग रही थी। इस समय मुझे याद आया मेरी संयोगिता